भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से इन दिनों एक ही बात चर्चा के केंद्र में है कि चुनाव कब होंगे। जिस प्रकार रोजाना तापमान बढ़ता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उत्तर प्रदेश में हर गाँव की चौपालों में एक ही सवाल गूंजता है कि पंचायती चुनाव कब होंगे। यूपी में मई 2026 में पंचायती चुनाव होना प्रस्तावित था, लेकिन माना जा रहा है कि ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव तय समय पर अप्रैल मई में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकी। यूपी में पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं है। ऐसे में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में योगी सरकार के द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे के बाद माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव फिलहाल टल सकते हैं। इन पंचायती चुनाव में देरी की मुख्य वजह पिछड़ा वर्ग आयोग है। आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो चुका है और नियमों के अनुसार हर 3 साल में इसका पुनर्गठन अनिवार्य है। आरक्षण निर्धारण इसी आयोग की रिपोर्ट पर आधारित होता है। कोर्ट में दायर हलफनामे के हिसाब से आयोग के गठन, सर्वेक्षण और आरक्षण तय करने में कम से कम 4 से 6 महीने लग सकते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब होंगे ये त्रिस्तरीय चुनाव। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल मई 2026 के पहले सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में खत्म हो रहा है। पिछली बार अप्रैल 2021 में पंचायत चुनाव हुए थे, जिसके चलते माना जा रहा था कि इस साल अप्रैल में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया पूरी न होने से मामला फंस गया है। माना यह भी जा रहा है कि पंचायती चुनाव यूपी के विधानसभा चुनावों के बाद ही हो सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव कराए जाएं। पंचायती चुनाव किसी भी दल के लिए जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि पंचायत स्तर पर गुटबाजी और अंदरूनी संघर्ष का असर बड़े चुनाव पर पड़ सकता है। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पंचायती चुनावों को यूपी चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा था कि यह चुनाव ही सत्ता में दाखिल होने का दरवाजा खोलेगा। उत्तर प्रदेश में करीब 57,691 ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, 826 ब्लॉक के प्रमुख, 3200 जिला पंचायत सदस्य और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने। उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में 3050 जिला पंचायत सदस्य सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी सपा से ज्यादा निर्दलियों ने जीत दर्ज की थी। इसी तरह से प्रधान भी ज्यादातर सत्ताधारी दल के समर्थक नेता ही जीत सके थे। जिला पंचायत सदस्यों में सपा 759, बीजेपी 768, बसपा 319, कांग्रेस 125, आरएलडी 69, आम आदमी पार्टी 64 और 944 सदस्य निर्दलीय जीते थे। बीजेपी ने निर्दलीय सदस्यों को अपने साथ मिलाकर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी अपने नाम कर ली और ब्लॉक प्रमुख सीट पर ऐसे ही कब्जा जमाया था। बीजेपी ने 75 में से 67 जिलों में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था। सपा महज 5 जिले में ही अपना अध्यक्ष बना पाई थी। वहीं विधानसभा चुनावों के टलने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों के डर से पंचायती चुनाव नहीं कराए जा रहे। तो ये जो सवाल आपका पंचायत चुनाव का है, आरक्षण को लेकर के, वोटर लिस्ट को लेकर के, हम तो जाति गणना के पक्षधर लोग हैं। सेंसस भी होने जा रहा है, ये बहाना ढूंढ रहे हैं, ये घबराए हुए लोग हैं। और घबराए सबसे ज्यादा किससे हैं? विधानसभा के चुनाव से, 2027 के चुनाव से। यही कारण है कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पंचायती चुनाव में ही पता चलता कि कौन कितने पानी में है, क्योंकि इन चुनावों के नतीजों के आधार पर ही कोई भी राजनीतिक दल आगे की योजना तैयार करती। हालांकि राजनीतिक दलों ने चुनावों से पहले अपने लिए जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। सभी राजनीतिक पार्टियां जमीनी स्तर पर अपनी एक्सरसाइज शुरू कर चुकी हैं। हर कोई चाहता है कि इस खेल में उन्हीं की जीत हो। बहरहाल सवाल फिर खड़ा होता है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायती चुनाव हो पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।